हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार, मैथ टीचर। आप मेरे साथ मैथ पढ़ेंगे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। तो अपने आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपने 17 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याएं 17 प्रकार की संख्याएं अपने पढ़ेंगे। संख्याएं जिनको बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। संख्या पद्धति में 17 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं जिसको रिप्रेजेंट करती है अपनी कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याएं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल एन से, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्याएं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अब अपने बोल सकते हैं अनंत तक चलेगी, लिखना नहीं है। अर्थात वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के लिए पाइनोस ने एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा क्या थी? कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। पाइनोस कौन था? एक महान गणितज्ञ था जिसने परिभाषा दी थी वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में दो नाम आते हैं। एक तो आता है जी पूर्ववर्ती, और एक आता है जी परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा? पहले। और परवर्ती का मतलब क्या होगा? बाद में। क्या होगा? बाद में। पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले, और पर का मतलब क्या होगा? बाद में। पूर्ववर्ती का मतलब पहले और परवर्ती का मतलब क्या होगा? बाद में। अब देखो, प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। जो कहां तक चलेगी? अनंत तक बोल सकते हैं अपने, लिखना नहीं है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक से, और कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो प्राकृत संख्याओं में एक नाम आता है पूर्ववर्ती और एक आता है परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, और परवर्ती का मतलब क्या होगा? बाद में। अब मैं लिखूं कि एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? आपका जवाब क्या आएगा? कि सर प्राकृत संख्या तो एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एक से। और पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले। क्या होगा? पहले। तो एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? क्या एक से पहले कोई प्राकृत संख्या है?
क्या एक से पहले कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है जी, एक से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से, और कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। तो एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा? नो। क्या आएगा? नो। अब ये दूसरा प्रश्न आता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा एक प्राकृत संख्या होता है। हमेशा एक प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती, प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा क्या होगा भाई? एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल एन से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। अनंत तक बोलना है, लिखना नहीं है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से, और कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। अर्थात वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में पाइनोस ने एक परिभाषा दी थी, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में एक नाम आता है पूर्ववर्ती, जिसका मतलब होता है पहले, और एक आता है जी परवर्ती, जिसका मतलब होता है बाद में। पूर्ववर्ती। तो एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? तो क्या एक से पहले कोई प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से। तो इसका जवाब क्या आएगा कि एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं। दूसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा क्या होगा भाई? एक प्राकृत संख्या। क्या होगा? प्राकृत संख्या। अब देखो जी आगे। अब दूसरा पढ़ेंगे अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्याएं तो कहां से स्टार्ट होगी? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलेगी। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। अब प्राकृत संख्याओं में किसकी कमी थी? ओनली जीरो की। वो जीरो पूर्ण में आ गया, तो अब ये क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो। जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। और 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलेगी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। अब जी मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि एकमात्र ऐसा अंक, एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है। एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है, अलग करता है। क्या होगा भाई? एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है। तो n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, और w का मतलब है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में एकमात्र ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों को अलग करता है? कौन सा आएगा जी? जीरो। कौन सा आएगा? जीरो। इन दोनों में जीरो ही एकमात्र ऐसा अंक है जो इन दोनों को क्या करता है? अलग। तो क्या आएगा आपका आंसर? जीरो। क्या आएगा जी? जीरो। एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है क्या आएगा? जीरो।
अब दोनों अच्छी तरह समझ में आ गई वाली। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक से, और कहां तक चलेगी? अनंत तक। कहां तक चलेगी? अनंत तक। प्राकृत संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। पाइनोस एक महान गणितज्ञ था, उसने प्राकृत संख्याओं के बारे में क्या कहा था कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में एक नाम तो आता है पूर्ववर्ती और एक आता है जी परवर्ती। पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले, और पर का मतलब क्या होगा? बाद में। तो प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। एक से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। और दूसरा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा क्या होगा जी? एक प्राकृत संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी? अनंत तक। अब आता है जी एकमात्र ऐसा अंक जो एन को डब्ल्यू से अलग करता है, क्या आएगा जी? जीरो। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एकमात्र ऐसा अंक कौन सा है जो इन दोनों को अलग करता है? क्या आएगा? जीरो। अब देखो जी आगे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। क्यों भाई? अब आपने प्राकृत संख्या लिखा था, तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में लिखते हैं नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? एन से, क्योंकि कहां से स्टार्ट होती है? नेचुरल एन से स्टार्ट होती है, तो एन से रिप्रेजेंट किया था। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर, कहां से स्टार्ट होती है? डब्ल्यू से, तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया था? डब्ल्यू से। अब पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। कहां से? आई। तो इसका क्या आना चाहिए जी? आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आई। पर आई तो नहीं आया। इसको किससे रिप्रेजेंट करें अपने? कैपिटल जेड से। क्यों भाई? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का खोज करता था जैलिन। कौन था भाई? पूर्णांक संख्याओं का खोज करता था जैलिन। कौन था भाई? जैलिन। जैलिन कहां का था? जर्मन का गणितज्ञ था। जैलिन कहां का था भाई? जर्मन का गणितज्ञ था। पूर्णांक संख्याओं का खोजकर्ता कौन था? जैलिन, जो कहां का था? जर्मन का गणितज्ञ था। अब जी जैलिन गया अपनी पूर्णांक संख्याओं को पेटेंट करवाने। पेटेंट का मतलब समझते हो? खुद का अधिकार, अपने खुद का अधिकार। अब पेटेंट करवाने गया जी। इसने बोला कि जी मैंने पूर्णांक संख्याओं की खोज की है, तो मेरे पूर्णांक का आई पेटेंट करो। क्या पेटेंट करो? आई पेटेंट करो। तो उन्होंने क्या कहा कि जी आई तो पहले से पेटेंट है। आई तो क्या है? पहले से पेटेंट है, तो आई तो हम पेटेंट नहीं कर सकते। तो जैलिन ने कहा कि जी मेरा नाम है जैलिन। क्या है? जैलिन। तो आप ऐसा करो कि मेरे नाम का जेड पेटेंट कर दो। क्या पेटेंट कर दो? जेड पेटेंट कर दो। तो दुनिया वालों को लगेगा कि पूर्णांक संख्याओं का खोजकर्ता कौन था? जैलिन। कौन था? जैलिन। इसलिए पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। किससे करेंगे? कैपिटल जेड से। कई बुक्स में आपको मिलेगा आई, जो कि गलत है। क्या है जी? गलत है। पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। अब जी पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक। क्या कहलाएगी जी? पूर्णांक। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक। कहने का मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं समझते हो? जो जीरो से स्टार्ट होगी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाए तो क्या कहलाएगी? पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। और ये बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि जीरो कौन सा पूर्णांक है।
जीरो कौन सा पूर्णांक है? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं जी, पूर्णांक दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो धनात्मक पूर्णांक, कौन सा होगा भाई? धनात्मक पूर्णांक, और एक होगा जी ऋणात्मक पूर्णांक। एक तो होता है जी धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होगा जी पॉजिटिव प्लस, और ऋणात्मक का मतलब होगा नेगेटिव माइनस। प्लस माइनस की जितनी भी पूर्ण संख्या है क्या कहलाएगी? पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब जी बात आती है जीरो। जीरो कौन सा पूर्णांक है? जीरो कौन सा पूर्णांक है? देखो जी, जीरो, जीरो पे न तो प्लस का प्रभाव पड़ता है, जीरो पे न तो प्लस का प्रभाव पड़ता है और न ही माइनस का प्रभाव पड़ता है। जीरो पे न तो प्लस का प्रभाव पड़ता है और न ही माइनस का प्रभाव पड़ता है, और जिस पे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़े वो कहलाता है जी उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। साइंस में आपने पढ़ा होगा, जिस पे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है जी? उदासीन। जीरो पे क्यों नहीं पड़ता है जी प्लस और माइनस का प्रभाव? देखो मैंने लिखा तीन, अब जी तीन में मैं अगर जोड़ूं जीरो, अगर मैं तीन में जोड़ूं जीरो तो रिजल्ट क्या आएगा? तीन। क्या रिजल्ट पे कुछ प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। तीन में मैंने जीरो जोड़ा, जीरो पे किसका प्रभाव है जी? प्लस का। अब तीन में जीरो जोड़ा, क्या रिजल्ट में कुछ परिवर्तन आया? नहीं। तीन का तीन, तो जीरो पे प्लस का तो प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैंने तीन में से घटाया जी जीरो, तीन में से क्या घटाया? जीरो, तो रिजल्ट कितना आएगा जी? तीन। क्या प्रभाव पड़ा? नहीं। तो जीरो पे माइनस का भी प्रभाव नहीं पड़ा और प्लस का भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिस पे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़े वो क्या कहलाएगा? उदासीन। तो जीरो पे न तो प्लस का प्रभाव पड़ता और न ही माइनस का प्रभाव पड़ता, इसलिए जीरो कौन सा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक। कौन सा है जी? उदासीन पूर्णांक। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जीरो कौन सा पूर्णांक है, तो कौन सा आएगा जी? उदासीन। क्यों आएगा? जिसपे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाएगा? उदासीन पूर्णांक। तो जीरो कौन सा है जी? उदासीन पूर्णांक। जीरो कौन सा होगा? उदासीन पूर्णांक। और पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस। अब यहां तक सभी को आ गया समझे? आपने पढ़ा सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल एन से। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक से प्रारंभ होकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। अनंत तक बोल सकते हैं, हमने लिखना नहीं है। प्राकृत संख्याओं में पाइनोस ने एक परिभाषा दी कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की काउंटिंग की जा सके क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में दो नाम आते हैं, एक तो आता है जी पूर्ववर्ती और एक आता है परवर्ती। पूर्व का मतलब होगा पहले और पर का मतलब क्या होगा? बाद में। तो प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है या नहीं? क्या एक से पहले कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी जी? एक से। तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। दूसरा भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा क्या होगा? एक प्राकृत संख्या। उसके बाद पढ़ा था आपने पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी जी? जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। अब जी उसके बाद कि एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, w का मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को कौन सा एकमात्र ऐसा अंक है जो अलग करता है? क्या आएगा जी? जीरो। क्या आएगा? जीरो। कहने का मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो एकमात्र ऐसा अंक जो n को w से अलग करता है क्या आएगा जी? जीरो। उसके बाद आपने पढ़ा था पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। किससे करेंगे भी? कैपिटल जेड से। जेड से क्यों भी? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का खोजकर्ता कौन था? जैलिन, जो कहाँ का था? जर्मन का गणितज्ञ है। तो इनके नाम का जेड लिया गया,
इनके नाम का जेड लिया गया। तो पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। कई बुक्स में आपको आई मिलेगा जो कि क्या है? गलत। तो पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। उसके बाद भाई पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, प्लस और माइनस। उसके बाद आता है जी जीरो। जीरो कौन सा पूर्णांक है? तो जीरो कौन सा पूर्णांक है? जिसपे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसपे प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या कहलाएगा? उदासीन। तो जीरो पे न तो प्लस का प्रभाव पड़ता है और न ही माइनस का, इसलिए जीरो कौन सा पूर्णांक है जी? उदासीन पूर्णांक। यहां तक आ गया सभी को समझ में? अब देखो आगे। यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई 2 प्राकृत संख्या हो, यदि ए और बी कोई 2 प्राकृत संख्या हो, यदि ए और बी दोनों ही क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ ए भी प्राकृत संख्या है और बी भी क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो आपको बताना है क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी? एक प्राकृत संख्या होगी। क्या ए प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी? दूसरा, क्या ए माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी? क्या ए माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी? नेक्स्ट, क्या ए मल्टीप्लाई बी एक प्राकृत संख्या होगी? क्या ए मल्टीप्लाई बी एक प्राकृत संख्या होगी? नेक्स्ट, क्या ए डिवाइड बी एक प्राकृत संख्या होगी? नेक्स्ट, क्या ए की पावर बी एक प्राकृत संख्या होगी? अब मैंने यहां पे 5 प्रकार के क्वेश्चन लिखे हैं। देखो, यदि ए और बी कोई 2 प्राकृत संख्या है, दोनों ही संख्या कौन सी है जी? ए का भी मान प्राकृत और बी का भी मान प्राकृत है, दोनों भी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो आपको बताना है क्या ए प्लस बी दोनों को अगर जोड़ूं तो क्या रिजल्ट एक प्राकृत संख्या आएगा? दोनों को अगर घटाऊं तो क्या एक प्राकृत संख्या आएगा? दोनों का अगर गुणा करूं तो क्या एक प्राकृत संख्या आएगा? दोनों का अगर भाग करूं तो क्या एक प्राकृत संख्या आएगा? अगर पावर में होगा तो क्या एक प्राकृत संख्या आएगा? तो देखो करके देखते हैं हमने। मैंने ए बराबर लिया जी 3, मैंने ए बराबर लिया 3 और बी बराबर लिया जी 2, दोनों ही प्राकृत संख्या है। ए बराबर लिया मैंने 3 और बी बराबर लिया 2, दोनों ही क्या है? प्राकृत संख्या है। तो दोनों को जोड़ के देखते हैं जी। ए प्लस बी, तो 3 प्लस 2 रिजल्ट आया जी 5, क्या प्राकृत संख्या है जी? क्या प्राकृत संख्या है? तो पहले का रिजल्ट क्या आएगा जी? यस। क्या आएगा? यस होगी जी। दूसरा, अब अपने घटा के देखते हैं जी। ए बराबर है जी अपना 3 और बी बराबर है जी अपना 2, 3 में से 2 घटाया क्या आएगा जी? 1। क्या आएगा? 1। ये भी प्राकृत संख्या है। अगर मैं यहां पे ए बराबर लूं 2 और बी बराबर लूं 3, तो क्या रिजल्ट प्राकृत संख्या आएगा? तो देखो जी
2 माइनस 3 क्या आया जी, माइनस का 1। क्या माइनस में प्राकृत संख्या होती है? नहीं जी, माइनस में प्राकृत संख्या होती है नहीं। माइनस में क्या होगा, पूर्णांक। क्या होगा जी, पूर्णांक। तो अगर a का मान b से बड़ा है, अगर a का मान b से बड़ा है तो रिजल्ट आएगा जी प्राकृत संख्या। क्या आएगा, प्राकृत संख्या। और अगर a से b का मान बड़ा है, अगर a से b का मान बड़ा है तो रिजल्ट आएगा जी नेगेटिव, जो कि क्या है जी, पूर्णांक। क्या आएगा, पूर्णांक। तो अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया, अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, जैसे देखो जी, दूध होता है, क्या जी, दूध। अब दूध को जमाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है जी, छाछ। क्या डाली जाती है, छाछ। अब दूध को जमाने के लिए उसमें क्या डालते हैं अपने, छाछ। अब जैसे ही दूध में छाछ डालेंगे तो दूध किस में परिवर्तित हो जाएगा जी, दही में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में। दूध है, दूध को जमाने के लिए उसमें क्या डालनी पड़ेगी अपने को, छाछ। जैसे ही छाछ दूध में डालेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में। तो कहने का मतलब है कि एक नेगेटिव पॉइंट इस पूरे में डाला तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया जी, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि दूध किस में परिवर्तित हो गया, दही में। तो यही बात है, अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब आपने जीवन में सारे काम अच्छे किए, सारे काम क्या किए, अच्छे। अगर एक भी काम आपने नेगेटिव कर दिया जिससे आपकी छवि में क्या लग जाएगा, दाग, तो आपकी पूरी पूरी अच्छाई क्या हो जाएगी, दब जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, दब जाएगी। तो आप दुनिया के नज़र में क्या हो जाओगे, नेगेटिव। क्या हो जाओगे, नेगेटिव। तो कहने का मतलब है एक भी केस अगर नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा जी, नो। क्या a माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। क्या होगी, नहीं। तीसरा, क्या a गुणा b एक प्राकृत संख्या होगी? क्या a गुणा b एक प्राकृत संख्या होगी? a बराबर है जी अपना 3 और b बराबर है जी 2। दोनों का गुणा किया, रिजल्ट क्या है, 6। क्या है जी, 6, जो कि एक प्राकृत संख्या है। तो अपना आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा जी, यस। a गुणा b एक प्राकृत संख्या होगी, होगी जी। नेक्स्ट, क्या a भाग b एक प्राकृत संख्या होगी? तो देखो जी, a बराबर है अपना 3 और b बराबर है जी अपना 2। भाग का मतलब क्या होता है जी, बटा। भाग का मतलब क्या होगा, बटा। तो 3/2, 3/2 कितना होगा जी, 1.5। कितना होगा, 1.5। क्या मैंने आपको बताया है कि प्राकृत संख्या भाग में होगी, माइनस में होगी या पॉइंटों में होगी? क्या बताया कि मैंने ऐसा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में ना तो ये भाग में आएगी और न ही पॉइंटों में आएगी। इसमें कंप्लीट नंबर आएंगे, पूर्ण नंबर आएंगे, ये अधूरे नंबर नहीं आएंगे। जैसे 1.5 आ गया, 1.3 आ गया, या जैसे भाग में आ गया, मैंने लिखा 7/2 आ गया। क्या ऐसा बताया मैंने? ये इस प्रकार की संख्या ना तो प्राकृत में आएंगे, ना पूर्ण में आएगी और ना ही पूर्णांक में आएंगी। इसमें आएंगे कंप्लीट नंबर। तो भाग में नहीं होगा जी। क्या होगा, नहीं होगा। अब बात आती है पावर में। क्या a की पावर b एक प्राकृत संख्या होगी? क्या पावर का मतलब क्या है जी, घात। यहाँ पे a क्या है, इसका आधार। a क्या है जी, आधार, इसका बेस। और b यहाँ पे क्या है, इसकी घात यानी पावर। a के पावर b एक प्राकृत संख्या होगी। अब a बराबर है जी अपना कितना, 3 और b बराबर है जी 2। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार। 3 गुणा 3 कितना होगा जी, 9। क्या एक प्राकृत संख्या होगी? होगी जी, होगी। अगर मैं a बराबर लूं 3 और b बराबर ले लिया जी मैंने -2,
ए बराबर ले लिया 3 और बी बराबर ले लिया -2, क्या ये -2 मैं ले सकता हूं? नहीं जी। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक। प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 4। क्या ले लिया जी? 4। तो देखो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, 27 कितने हो गए जी? 81। क्या प्राकृत संख्या है जी? तो भाग में होगी जी, पावर में क्या होगी जी? होगी, पावर में होगी, भाग में नहीं होगी। तो मैंने लिखा था क्या ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या है, तो आपको बताना है ए प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी? होगी जी, प्लस में हमेशा होगी। क्या ए माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी? माइनस में कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक भी केस अगर नेगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। गुणा में क्या ए गुणा भी एक प्राकृत संख्या होगी? होगी जी। भाग में क्या ए भाग भी एक प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। क्या ए की पावर भी एक प्राकृत संख्या होगी? होगी जी। अब देखो आगे, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी पूर्णांक संख्याओं पे। यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याएं हो, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो, तो पहला लिखा मैंने क्या ए प्लस बी एक पूर्णांक संख्या होगी? क्या ए प्लस बी एक पूर्णांक संख्या होगी? दूसरा लिखा मैंने क्या ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या होगी? तीसरा क्या ए मल्टीप्लाई बी एक पूर्णांक संख्या होगी? चौथा क्या ए डिवाइड बी एक पूर्णांक संख्या होगी? पांचवा क्या ए की पावर बी एक पूर्णांक संख्या होगी? इस बार पूर्णांक संख्याओं पे क्वेश्चन है। यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या पूर्णांक संख्या आएगा? इन दोनों को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा? इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा? इन दोनों का भाग करेंगे तो क्या रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा? इन दोनों को पावर में करेंगे तो क्या रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा? तो देखो जी, सबसे पहले अपने करते हैं जोड़। क्या करेंगे जी? जोड़। ए बराबर ले लिया मैंने 2 और बी बराबर ले लिया जी मैंने -3। ए बराबर ले लिया जी 2 और बी बराबर ले लिया -3, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक प्लस और माइनस, जिसमें प्लस और माइनस की जितनी भी पूर्ण संख्या है क्या कहलाएगी? पूर्णांक। अब जी ए बराबर लिखा मैंने 2 और बी बराबर लिखा जी मैंने -3। अब इन दोनों को जोड़ना है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे। प्लस और माइनस, देखो जी प्लस का गुणा अगर माइनस से होगा, प्लस का गुणा अगर माइनस से होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव। प्लस का गुणा माइनस से होगा क्या आएगा? माइनस।
प्लस का गुणा प्लस से होगा, क्या आएगा, प्लस। माइनस का गुणा प्लस से होगा, क्या आएगा जी, माइनस। क्या आएगा, माइनस। और माइनस गुणा माइनस क्या आएगा जी, प्लस। क्या आएगा, प्लस। प्लस का गुणा माइनस से होगा, क्या आएगा जी, माइनस। प्लस का गुणा प्लस से होगा, क्या आएगा जी, प्लस। माइनस का गुणा प्लस से होगा, क्या आएगा जी, माइनस। और माइनस का गुणा माइनस से होगा, क्या आएगा जी, प्लस। तो यहां पे देखो जी, प्लस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा जी, माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो 2 माइनस 3 प्लस के ज्यादा है या माइनस के, किसके ज्यादा है जी, माइनस के। कितने ज्यादा है, 1। तो माइनस का क्या है, 1। क्या पूर्णांक संख्याएं माइनस में होती है, होती है। प्लस और माइनस की जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक। तो क्या ये पूर्णांक आया अपना, आया भी। तो इसका क्या होगा भाई, यस। क्या होगा, यस। जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या। आगे देखो जी, घटाओ में a बराबर अपना कितना है, 2। और b बराबर अपना कितना है जी, -3। कितना है, -3। अब दोनों को घटाना है जी, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा जी, 5। कितना हो जाएगा, 5। क्या ये पूर्णांक है जी, क्या ये पूर्णांक है जी। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस। तो 2 + 3 क्या आया, 5। क्या माइनस में पूर्णांक होगा, होगा जी। तो क्या होगा, यस। आगे देखो भाई, अब गुणा में देखो जी, a बराबर है अपना 2 और b बराबर है जी अपना -3। a बराबर है अपना 2 और b बराबर है जी अपना -3। दोनों का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, क्या आएगा जी, 6। माइनस का गुणा प्लस से होगा, क्या आएगा जी, माइनस। माइनस का गुणा प्लस से होगा, क्या होगा, माइनस। तो माइनस का 6 पूर्णांक है जी। तो गुणा में भी होगा जी, गुणा में भी होगा, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, गुणा में भी होगा। अब देखो जी भाग में, a बराबर अपना कितना है जी, a बराबर 2, b बराबर क्या है अपना -3। a बराबर 2, b बराबर -3। तो भाग का मतलब क्या होगा जी, बट्टा। 2 भाग -3, 2 भाग -3। तो इसको मैं लिखूंगा 2/3। तो माइनस का 2/3। क्या मैंने पूर्णांक में पॉइंटों में पूर्णांक लिखवाया था, नहीं जी। पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत इन सब में कंप्लीट नंबर आएगा। क्या ये कंप्लीट नंबर है, नहीं है जी, क्योंकि 3 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.666 चलता ही जाएगा। क्या आएगा, 0.666 चलता ही जाएगा। तो पॉइंटों में मैंने नहीं लिखवाया, तो भाग में नहीं होगा जी, भाग में नहीं होगा। अब बात आती है जी पावर में, बात आती है पावर में। a बराबर अपना कितना है जी, a बराबर अपना कितना है, 2। और b बराबर कितना है जी अपना -3। b बराबर कितना है, -3। तो मैंने लिखा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। क्या ये एक पूर्णांक संख्या है, अपने को चेक करनी है। तो देखो घातांक का एक रूल है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लस में। तो अब इसको प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, 1 के बटे में लेके आएंगे। जैसे ही 1 के बटे में आएगा पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे जी, 2 की पावर 3। तो 1 बटे में 2 की पावर 3 का मतलब क्या है जी, 2 को कितनी बार गुणा है, 3 बार। कितनी बार गुणा है, 3 बार। 2 दुए 4, 4 दुए 8। तो कितना आएगा जी, 1/8। क्या आएगा, 1/8। क्या 1/8 भाग में मैंने पूर्णांक बताया था, नहीं है जी। तो पावर में भी नहीं होगा, पावर में भी नहीं होगा। तो देखो जोड़ करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, घटाव करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। भाग और पावर में नहीं होगी।
भाग और पावर में नहीं होगी। क्योंकि अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे मैंने लिया a बराबर भी 0 लिया और b बराबर भी 0 लिया, a बराबर भी 0 लिया और b बराबर भी 0 लिया, क्योंकि दोनों ही क्या है जी, पूर्णांक, दोनों ही क्या है, पूर्णांक। तो अब बताओ 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 क्या होगा। देखो जी, a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0 है, तो मैंने लिखा 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 क्या होगा जी, अनिवार्य है। क्या होगा, अनिवार्य है। इसका निदान अपने कर नहीं सकते। क्या 0 की डेफिनेशन दे सकते हैं 0 क्या है, नहीं। 0 की पावर 0 क्या होगा, अनिदान्य है, इसका निदान अपने नहीं कर सकते। अब ये एक जैसे लिखो, मैंने लिखा 1/0 और एक लिखा जी 0/1, 1/0 और 0/1। देखो जी, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा जी नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। क्या आएगा जी, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइन। कहने का मतलब अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपने इसकी परिभाषा नहीं दे सकते। क्या 0 का पाड़ा बोल सकते हो आप, 0 का पाड़ा बोल सकते हो। 0 का भाग 1 में कहां तक दूं कि कुछ आ जाए। जैसे मैंने लिखा 5/2, 5/2। अब 2 का पाड़ा कहां तक बोलूं कि 5 में भाग चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, 5 में 2 का भाग दूंगा। 2 का पाड़ा कहां तक बोलूंगा, 2 तक। 2 दुए 4, 2 दुए 4, तो क्या शेष है जी 1। तो 2 का भाग मैंने 5 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, और शेष फल क्या है, 1। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, अपने आना चाहिए कि 0 का पाड़ा कहां तक बोला कि 1 आया। तो क्या अपने बोल सकते हैं 0 का पाड़ा, नहीं बोल सकते। तो 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। अब कुछ लिखते हैं जी अनंत। क्या लिखते हैं, अनंत। कई प्राइवेट बुकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा जी, अनंत। क्या आएगा, अनंत, जो कि गलत है। अरे अनंत कहां से आएगा, अनंत तो अब आएगा। जैसे देखो मैंने लिखा 2/3, क्या लिखा मैंने, 2/3। अब 2 में 3 का भाग दूंगा मैं, 2 में 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अपने क्या लगाई, 0। तो यहाँ क्या आएगा जी, पॉइंट। अब 3 का भाग दूंगा, बेस में कितनी बार गया, 6 बार। 6 तिये 18, 2 20, 6 तिये 18, 2 6 तिये 18, ऐसे ही चलता जाएगा। ये हो गया जी अनंत, जो अंत तक चलता ही जाए, जो रुके नहीं, ये होता है जी अनंत। तो अब किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत क्या आएगा, अनंत का मतलब है कुछ ना कुछ आना चाहिए जो अनंत तक चलेगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं आ रहा। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, अनंत कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत नहीं आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, इसको परिभाषित अपने नहीं कर सकते। और 0 में अगर किसी संख्या का भाग देंगे, 0 में अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा जी, 0। क्या आएगा जी, 0। क्या आएगा, 0, क्योंकि a का पाड़ा 0 तक बोलेंगे, क्या आएगा जी, 0। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बड़ी काम की है। कि अगर 0 की पावर 0 होगी तो इसको क्या लिखेंगे, अनिदान्य, इसका निदान अपने नहीं कर सकते। अगर किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे, जैसे मैंने लिखा x, x में अगर 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा जी, नॉट डिफाइन। क्या आएगा, नॉट डिफाइन, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब मैंने लिखा जी x की पावर 0, x की पावर 0, तो इसका मान क्या आएगा जी, 1, क्योंकि किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 होगी, किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 होगी तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। जैसे लिखा जी मैंने 2 की पावर 0, तो उसका मान क्या होगा जी, 1। क्या होगा, 1। जैसे मैंने लिखा 50 की पावर 0, तो उसका मान क्या होगा जी, 1। किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो उसका मान क्या होगा, 1।
जीरो की पावर जीरो क्या होगा, अनिर्धारण या इसका निधान नहीं कर सकते। और किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा जी, नो डिफाइन, अप्रभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत नहीं आएगा, क्या आएगा, नो डिफाइन। और एक का भाग अगर जीरो में देंगे या किसी संख्या का भाग अगर जीरो में देंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा जी, जीरो। कहने का मतलब ऊपर जीरो होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, और नीचे जीरो होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिभाषित, नो डिफाइन, इसको परिभाषित है नहीं कर सकते। क्या आएगा जी, इसको परिभाषित है नहीं कर सकते। यहां तक आ गया सभी को समझ में। आज हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था आपने प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी, अनंत तक। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याएं। पाइनोस एक महान गणितज्ञ था, उन्होंने क्या कहा था कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में एक आता है जी पूर्ववर्ती और एक आता है परवर्ती। एक आता है जी पूर्ववर्ती और एक आता है परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जी पहले, और परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। अब मैं पूछूं कि प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होता है नहीं, क्या एक से पहले कोई प्राकृत संख्या है, नहीं है जी, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, एक से। तो आपका जवाब क्या आएगा, नहीं। दूसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती हमेशा क्या होगा जी, एक प्राकृत संख्या। क्या होगा, एक प्राकृत संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी, अनंत तक। अनंत तक अपने बोल सकते हैं, लिखना नहीं है अभी। जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी, अनंत तक। अब ये एकमात्र ऐसा अंक जो एन को डब्ल्यू से अलग करता है, एकमात्र ऐसा अंक जो एन को डब्ल्यू से अलग करता है, क्या आएगा जी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एकमात्र ऐसा अंक कौन सा है जो इन दोनों को अलग करता है, क्या आएगा जी, जीरो। क्या आएगा, जीरो ही एकमात्र ऐसा अंक है जो एन को डब्ल्यू से अलग करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक इंटीजर्स। क्या पढ़ा था, पूर्णांक इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। जेड से क्यों करेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का खोजकर्ता कौन था भाई, जैलिन। कौन था, जैलिन। और जैलिन के नाम का जेड क्या किया गया, पेटेंट किया गया। क्या किया गया था, पेटेंट किया गया था। तो पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या कहलाएगी, पूर्णांक। क्या कहलाएगी, पूर्णांक। उसके बाद ये अपने प्रश्न किए थे कि यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या हो तो क्या ए प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी, होगी जी। क्या ए माइनस बी एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी जी। क्या ए गुणा बी एक प्राकृत संख्या होगी, होगी जी। क्या ए भाग बी एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी जी। क्या ए की पावर बी एक प्राकृत संख्या होगी, होगी जी। उसके बाद बढ़ा था हमने, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो तो क्या ए प्लस बी एक पूर्णांक संख्या होगी, होगी जी। उसके बाद बढ़ा था हमने, क्या ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है, होगी, तो होगी जी। उसके बाद बढ़ा था, क्या ए गुणा बी एक पूर्णांक संख्या होगी, होगी भी। उसके बाद बढ़ा था हमने, क्या ए भाग बी, क्या भाग में ए भाग बी एक पूर्णांक संख्या होगी, तो नहीं होगी जी। उसके बाद बढ़ा था, क्या ए की पावर बी एक पूर्णांक संख्या होगी, तो नहीं होगी। अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है जी, नेगेटिव। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।